दोस्तों, कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना 2026 का कैलेंडर जारी किया और उन्होंने एक बार फिर से इस बात को साबित कर दिया कि हम स्टूडेंट के भविष्य को लेकर कितने ज़्यादा समर्पित हैं। दोस्तों, उन्होंने अपने कैलेंडर में 50 भर्तियों के नाम दिया, लेकिन एक भी भर्तियां ढंग की नहीं है उन बच्चों के लिए जो शुद्ध रूप से पीसीएस या आरओ की तैयारी करते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो बच्चे पीसीएस या आरओ जैसे एग्जाम की तैयारी करने आते हैं उनके पास और तरह की डिप्लोमा नहीं होती है, तो वो शुद्ध रूप से इसी पर डिपेंड होते हैं। उनको लगता है कि हाँ, एक एक साल में ये भर्तियां आएंगी, हमारा इस साल नहीं होगा तो अगले साल हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा। वो खुद को अपने आप को 4, 5, 6 साल 7 साल तक अपने आप को इतना खपा दिए रहते हैं कि वो सिर्फ उसी लिए समर्पित रहते हैं। दोस्तों, यही बच्चे आरओ पे रिजल्ट आया था उसका बहुत बड़ा शिकार हुए थे माइग्रेशन के नाम पर। दोस्तों, जो इन्होंने धज्जियां उड़ाई थी रिजल्ट की, उसको लेकर दोस्तों जब स्टूडेंट धरना प्रदर्शन की प्लान किए और दोस्तों जब बच्चे उस आरओ की जो रिजल्ट आया था उसकी धांधली को लेकर, उसके गड़बड़ी को लेकर, उसकी पारदर्शिता को लेकर जब आवाज उठाने लगे, धरना प्रदर्शन की बात करने लगे, तो दोस्तों यही लोग कहने लगे कि बच्चों चिंता मत करो, आप लोग अपनी पढ़ाई ठीक से करो, 2026 में आरओ की भर्ती फिर से आ रही है। अभी कैलेंडर आ गया, कहां गई आपकी भर्ती? 2025 में जब यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया उसमें माइग्रेशन के नाम पर दोस्तों जिस तरह से आपने धज्जियां उड़ाया, ज्यादा नंबर वाले का हो गया, कम वाले का नहीं हुआ, जिस तरह से आपने खेला किया वो किसी से छिपा नहीं हुआ है। जो भी बच्चा जी जान से तैयारी करता है, अपना पूरा 5-6 साल समय खपाया है, आज उसके ऊपर क्या बीत रही है। आप पीसीएस का जो अभी अक्टूबर में हुआ उसका 14 महीना बाद एग्जाम यानी फिर से 2026 में दिसंबर में करवाएंगे, उन बच्चों के ऊपर क्या बीत रही होगी जो शुद्ध रूप से तैयार बैठे थे कि पीसीएस का एग्जाम आएगा, अप्रैल मई जून तक हो जाएगा, हम देंगे। क्योंकि दोस्तों जो बच्चे बॉर्डर पर आकर छटे हुए थे, सिर्फ आपके माइग्रेशन के जो आपकी पॉलिसी है, माइग्रेशन की जो आपने धज्जियां उड़ाई थी उसकी वजह से दोस्तों बहुत सारे बच्चे, ऐसा नहीं सिर्फ ये एससी एसटी ओबीसी के साथ हुआ है, जनरल वाले बच्चे जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो भी इसके बहुत बड़े शिकार हुए हैं। तो ये सब टाक लगाए बैठे थे, एक उम्मीद इनके अंदर थी कि भाई हम बॉर्डर पे छटे हैं, 2-4 नंबर से छटे हुए हैं, अभी भर्ती आएगी, खुद को अपने आप को इतना झोंके हुए थे, इतना प्रिपेयर कर रहे थे कि भर्ती आएगी, हम देंगे और हमारा चयन होगा। दोस्तों यही बच्चे जब अपनी जो पारदर्शिता को लेकर जब आयोग में गए थे मांग उठाने, तो उन्होंने कहा कि हम आप अपना ज्ञापन दे दीजिए, अपनी जो आपकी समस्याएं हैं कि माइग्रेशन की समस्या है और जो स्कोर कार्ड्स की समस्या है, इन सब समस्याओं को लेकर जो वहां पर विज्ञापन सौंपा गया था, धरना प्रदर्शन हुआ था, मैं भी गया था वहां पर, अपनी बात रखा, वहां पर अपना समय दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन आयोग ने कहा कि भाई आप ज्ञापन दे दीजिए, 21 दिन में हम आपको जो है बताएंगे, आपके समस्या का समाधान करेंगे। आज तक उस पलों पर से धूल उठी ही नहीं कि आखिर वहां हुआ क्या। फिर दोस्तों आता है 2026 में, यही बच्चे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब भर्ती आएगी, छोड़ो ये धरना प्रदर्शन में हम तैयारी करते हैं, हो सकता है अब की बार सुधार हो जाए। लेकिन दोस्तों इस बार इन्होंने सिर्फ उन बच्चों के लिए जो खास करके यूपी पीसीएस आरओ वाली भर्ती देखते हैं, उनके पीठ में किस कदर छुरा भोंका है, उनको उम्मीदों पर पानी फेरा है कि उनसे कुछ कहते नहीं बन रहा है, कुछ करते नहीं बन रहा है कि आखिर वो करें तो करें क्या। 5-6 साल से आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, ना तो उन्हें घर जाते बन रहा है, ना तो यहाँ रहने बन रहा है, ना तो पढ़ते बन रहा है, वो करे तो करे क्या करें। आधे से बच्चे जो भी आप दोस्तों देखेंगे, जो भी पुराने बच्चे हैं खास करके 19-20 में आए होंगे या फिर दोस्तों कह सकते हैं 5 साल के ऊपर रह रहे होंगे बच्चे, यहां तैयारी कर रहे हैं, आधे से ज्यादा बच्चे डिप्रेशन, एंजाइटी, माइग्रेशन, ये सब समस्याओं से दोस्तों वो लोग झेल रहे हैं। तो दोस्तों इन लोगों को पता ही नहीं कि ये लोग जब भी कोई भर्ती आती है उसकी रिजल्ट में इतनी बड़ी धांधली करते हैं को भर्तियां ऑटोमेटिक भेंट चढ़ जाती हैं। लेकिन दोस्तों फिर स्टूडेंट जो है अपने आप पे संयम रखकर, धैर्य रखकर फिर से पढ़ाई करते हैं कि छोड़ो जाने दो, फिर से भर्ती आने वाली है उस पर देखेंगे। इसमें दोस्तों 2026 में जो कहे थे आरओ की भर्ती आने वाली है, उन भर्तियों का दोस्तों कुछ अता पता नहीं है। पीसीएस का कह रहे हैं कि ये दिसंबर में होगा, तो आखिर ये 14 महीने बाद, सोचो अक्टूबर में ये हुआ था, अब ये करवाएंगे दिसंबर, इनके लिए टाइम नहीं है। अभी दोस्तों जो 4 महीने बाद ये उस माहौल में चले जाएंगे और दोस्तों चुनाव तक तो कुछ अच्छा परिणाम आने वाला नहीं है बच्चों के हित में। और दोस्तों जब चुनाव के बाद दोस्तों क्या होता है कि वो 1-1.5 साल दोस्तों कोई भी सरकार आती है, नई या पुरानी, वो भी सिर्फ इतने विरामा अवस्था में चले जाते
जाते हैं कि वहां पर से भी कुछ धूल उठने वाली नहीं है। तो दोस्तों ये आज जो शुद्ध रूप से बच्चे यूपीपीसीएस या आरओ एआरओ के लिए ऐसी भर्तियों के लिए जो बैठे हैं, जो इस इंतजार में तैयारी कर रहे हैं भर्ती आएगी, वो लोग दोस्तों आज अपने आप को बहुत बड़ा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों वो लोग 2028 के पहले अब नौकरी की उम्मीद ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अभी 2024 वाला जो था उसका भी रिजल्ट अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो दोस्तों ऐसे में उन बच्चों पर क्या बीत रही है, आयोग, सरकार, इन सबको उसका दर्द नहीं समझ रहे हैं। दोस्तों अब तक जो हुआ, चाहे वो आरओ एआरओ की भर्ती हो या फिर यूपीपीसीएस 2025 हो, उसके रिजल्ट में दोस्तों किस तरह से उसके रिजल्ट की धज्जियां उड़ाई गई थी, किसी से छिपा नहीं था। लेकिन दोस्तों वही स्टूडेंट अपने कलेजे पर पत्थर रख के सोचा कि अब 2026 में भर्ती आई, कम से कम इसके रिजल्ट में पारदर्शिता आएगी, इसका स्कोर कार्ड जारी होगा, इसमें माइग्रेशन के नियम फॉलो होगा और बेहतरीन तरीके से दोस्तों जो भी क्वेश्चन या आंसर में इनको जो है गड़बड़ी आती है आंसर की, में मॉडिफाइड आंसर की जारी होगा। इसी उम्मीद में था अब 2026 में कम से कम कुछ हमारे साथ अच्छा होने वाला है। इसकी भी जो एक उम्मीद थी वो खत्म हो चुकी है। आगे क्या होगा कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बस आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप जिस रिदम से, जिस स्पीड से, जिस स्ट्रेटजी से पढ़ रहे हैं, आप उसी स्ट्रेटजी से आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें। आप अपना उम्मीद न खोएं, एक अच्छा सा मोटिवेशन अपने अंदर बनाए रहें, वही आपको आगे तक ले जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो पाप का घड़ा होता है